नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल मार्केट भविष्य पे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, होप एवरीबॉडी इज फाइन और एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लगातार पिछले वीक से एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं। और हम लोग ने जो भी प्रिडिक्ट किया मार्केट में, जो भी एनालिसिस की लास्ट वीडियो में और टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी मैंने अपडेट दिए मार्केट के रिगार्डिंग, लाइव में भी दिया। टेलीग्राम में तो मैं लाइव में ही रहता हूँ, और एक आध वीडियो मैंने लास्ट वीक बनाया था लाइव में, और जो अपडेट दिया था उस मुताबिक हम अगर कंपेयर करें तो हम परफेक्ट चल रहे हैं। और आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे ज़्यादा मैसेजेस रखे नहीं थे, एक ही मैसेज रखा था, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, आज बाजार अच्छा गिरेगा भाई लोग, दबा के कमाना, लेकिन 1 बजे तक अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, ये है मेरा मैसेज, और सुबह 9:58 को ही ये मैसेज मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने एक अपना छोटा ट्रेड लिया था, वो मैंने शेयर किया है। ओके, और बस यही था मेरा एक मैसेज, और मैंने कुछ अपडेट टेलीग्राम में दिया नहीं था। सो दैट्स इट। ये मेरा आज का व्यू था, और आज मैंने सबको हिंट दे दी थी। तो जिन्होंने भी मेरी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे व्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको मेरे व्यूज़ पे भरोसा है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। चलिए, कल मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक पैरेलल चैनल बनाई है निफ्टी की। ठीक है, ये यहाँ से दिसंबर 1 की कैंडल है, और दिसंबर 1 को टॉप लगा था 18,887 का, और लगातार वहां से निफ्टी लगातार नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लगातार नीचे आ रहा है। तो ये हम लोग का व्यू बहुत दिनों से चले आ रहा है। हम दिसंबर मंथ से मैं बियरिश था, यानी मैं तो एक्चुअली 18,500 से ही बेरिश था, लेकिन 18,500 से ये 300 पॉइंट ऊपर गया, और उसके बाद एक्चुअल गिरावट आई है। और हम लोग ने यहाँ तक धीरे 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 करके हमने डेली अप एंड डाउन करके ये हमने प्रॉफिट कलेक्ट किया है। यहाँ पे भी मैंने अपना व्यू बुलिश कर दिया था, तो यहाँ पे भी थोड़ा हमने ट्रेड लिया, और यहाँ से दोबारा हम सेल में बैठे थे, और इस आज के दिन में हमने मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट लेना था वो ले लिया। और मैंने सबको ये बोला था, 1 बजे के करीब जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है आप एग्जिट कर लेना। ना मैंने बाय बोला, ना मैंने सेल बोला। अब अब आगे क्या व्यू हम देख पाएंगे इस मार्केट में, आगे मार्केट क्या करेगा उसको जांचेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से फिर ये थोड़ा मार्केट अब थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। वो सब हम कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट 18,800 से अच्छी गिरावट देके उसने एक लो बनाया 17,774 का। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये इसका लो था 17,774। ठीक है, यहां से मार्केट दोबारा ऊपर गया, और 30 दिसंबर के दिन इसने एक हाइट बनाई 18,265। आपको शायद याद होगा, मैंने बोला था ये 18,265 से 270 आने की वजह एक ही है, ये इसका 20 ईएमए था। ठीक है, तो उसको टच करेगा, लेकिन 255 के ऊपर अगर टिक जाता है, 18,255 के अगर ऊपर टिक जाता है, तो ही हम बाइंग करेंगे।
टिक जाने का मतलब ये था कि मेरे को 2 क्लोजिंग चाहिए थी। मैंने भी आपको यही बोला था, अगर 18,255 के ऊपर 2 क्लोजिंग देता है, फॉर एग्जांपल समझो हमको एक क्लोजिंग 18,260 की मिल गई और दूसरे दिन समझो 320 की मिल गई, भले ही हम लोग के 50, 60, 70 पॉइंट मिस हो जा रहे हैं, लेकिन वो एक कंफर्मेशन हो जाता ये एक और ऊपर की रैली के बारे में जो 350 या 400 तक जा सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। मैंने ये आपको क्लियर बताया था, मैंने एक मैथ्स किया था, एक गणित बताया था कि 18,000 के ऊपर 225 से 226 पॉइंट जा सकता है बाजार। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा। मैं वापस आपसे कंटिन्यू करता हूँ। मेरा कहने का ये था कि मैंने एक गणित बताया था कि 18,000 के नीचे का एक लो लगा है जो 774 का है, तो करीब करीब वो 226 पॉइंट है। तो उतना 226 पॉइंट का ये गेन करेगा ऊपर, उसके बाद फिर एक नीचे आएगा। तो 18,000 के ऊपर की जो रैली थी वो यही थी कि भाई 265 इसीलिए गया क्योंकि वो उसका 20 में था, लेकिन हमारा एक्चुअल टारगेट यही था 230 के करीब। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 230 तक आप रुक सकते हैं और 230 पे प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट हो जाएंगे। वहां से हम एक अच्छा एसएल रख के सेल में बैठेंगे, और मैं लगातार टेलीग्राम पे अपडेट देते आया कि अभी सेल ऑन राइस का मार्केट है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और अभी भी मार्केट क्या करना चाहता है कि मार्केट ने आज एक अच्छा बढ़िया डाउन मूवमेंट दिया, 17,892 का लो लगाया। ठीक है, और टॉप है इसका 18,120 और क्लोजिंग आया है 17,992। यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई है सर। एक्चुअली 18,050 के नीचे मैं वीकनेस ही समझता हूं, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से अगर इस चैनल को देखें तो इसकी सेंट्रल लाइन जो है ये ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कटिंग लाइन जो दिख रही है आपको, जब तक ये मार्केट इसके ऊपर था, आप देखो इसी जिगजैग इसी वे में घूम रहा था, यहीं घूम रहा था। आप देख सकते हैं ये यहीं घूम रहा है। ठीक है, इसके नीचे गया तो यहाँ लो आया, फिर ऊपर आया तो अब वापिस यहाँ, और आज भी क्या किया इसने, लो तो नीचे लगाया लेकिन टिका यहाँ पे ये उसके ऊपर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इस अगर ये ब्लू लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होती तो हमारा ट्रेंड और भी नीचे की तरफ बनता था। मेरा टेक्निकल व्यू ये कहता है कि ये जो ब्लू लाइन है, ये सेंटर की जो ब्लू लाइन आप अगर देख रहे हैं, उसके अगर नीचे क्लोजिंग आता है, एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लिया और उधर ही क्लोजिंग दिया है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे क्लोजिंग हुआ है। तो ये जो अगर लेवल है आज के हिसाब से 980 का होता था, लेकिन यही लेवल कल के लिए 965 के करीब होता है। तो आप नोट डाउन करें, कल निफ्टी अगर 17,960 के नीचे 15-20 मिनट टिक जाता है, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों एक बार हम सेल करेंगे 18,050 का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन याद रखें, अर्ली मॉर्निंग की 15 मिनट्स की कैंडल नहीं, 11 बजे के बाद अगर निफ्टी आपको 17,960 के नीचे ट्रेडिंग करते दिखता है तो हम उसमें सेल में बैठेंगे। और अगर सुबह में ही वो नीचे चला जाता है तो हम लोग को इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के ही आगे की पोजीशन बनानी है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये हम एक मेजर सपोर्ट की तरह देखेंगे 17,965, ये 960 से 965 ये अब निफ्टी का मेजर सपोर्ट है कल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं एक और चैनल बनाऊंगा जिससे आपको एक व्यू का आइडिया मिलेगा। हम लोग एक और पैरेलल चैनल बनाएंगे, और मुझे यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि ये जो पैरेलल चैनल बन रही है ये ट्रेंड चेंज कर रहा है। मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको अलर्ट होने की जरूरत है।
ठीक है, ये देखिए। अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये व्यू दिखे। इसको येलो कर दिया, इसको येलो कर दिया, दिख रहा है? ओके, यहाँ पे देखिए, ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है। अभी यहाँ पे ये हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ये हायर लो है, और यहाँ ये देखिए ये हायर हाई बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमको इस चीज़ को फॉलो करना है। तो मैंने इसीलिए दोपहर में 1 बजे तक का प्रॉफिट बुक करने को सबको बोला था, कि क्यों मुझे डाउट था अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे लिए ये एग्जिट पॉइंट हो जाता है। तो हमने एग्जैक्टली एग्जिट कर लिया। अब कल से ये रैली ऊपर की तरफ मुझे 99% लग रहा है। तो कल मेरे हिसाब से मैक्सिमम लो, ठीक है, 17,900 के करीब का लग सकता है। 17,900 के नीचे अगर लो जाता है तो हो सकता है ये 892 का जो आज का लो है वो भी ब्रेक करे। मैं 17,890 का आपको एसएल देता हूँ। 17,890 ब्रेक होता है तो आप एग्जिट हो जाइए, नहीं तो 17,890 का एसएल रख के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। और कल मैक्सिमम मेरा टारगेट, पहला फर्स्ट टारगेट है 18,160, 18,160, 18,160। और मैक्सिमम कल फ्राइडे है, मेक और ब्रेक डे। हो सकता है ये एक जबरदस्त रैली करे ऊपर की तरफ और 18,370 तक चला जाए। दोस्तों अभी मैं 18,000 के लेवल पे हम बैठे हैं और कल की तारीख में 370 पॉइंट में आपकी ट्रेंड बता रहा हूं। मार्केट में ऐसे मूवमेंट्स हमने कई बार देखे हैं फ्राइडे वाले दिन पे। तो हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक और बात बनी है, हम इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फ्राइडे है, आज गुरुवार है, ठीक है, और गुरुवार के दिन अगर टॉप बनता है तो फ्राइडे पक्का गिरावट होती है। लेकिन आज इसने क्या किया, गुरुवार के दिन एक बॉटम बनाया है पूरे वीक का, ठीक है, और लोवेस्ट क्लोजिंग दिया है। तो मुझे 99.99% में श्योर हूं कल एक तेजी वाला दिन रहेगा। दोस्तों कल एक तेजी वाला दिन रहेगा। तो मैं मैक्सिमम 17,890 के एसएल से फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा। और अगर निफ्टी ने 18,050 के ऊपर सस्टेन हो गया तो मैं सी बाय करूंगा 18,000 का, 18,050 या 18,100 का सी जरूर बाय करूंगा, ठीक है। और मेरा कल का मैक्सिमम टारगेट है 18,370। पहला टारगेट मैंने बता दिया 18,160, वहां पे हम पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वहां पे भी हमको लगता है मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है तो हम 370 तक खेल सकते हैं। दोस्तों तो ये है मेरा व्यू। टाइमली मैंने आप लोग को गाइड किया है, टाइमली मैंने एंट्री बताई है, टाइमली आप लोग को एग्जिट बताया है। दो दिस इज माय एजुकेशनल चैनल, मैं आप लोग को एक बात क्लियर बता दूंगा, आप मेरे व्यूज पे ट्रेड ना करें वो बेहतर है। क्योंकि कल को आप मेरे को ब्लेम करें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे ये टोटली मेरी ये चैनल एजुकेशनल बेसिस है। मैं अपने व्यू आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप अपनी एनालिसिस में ऐड करके उसको सॉर्टिंग करके आप अपना व्यू बना सकते हैं। और दूसरी बात, अपने टेक्निकल एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर संपर्क करें ट्रेड लेने के पहले, ठीक है, एडवाइजर्स को फॉलो करें। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है। और नेक्स्ट वीक कल फ्राइडे मैं बुलिश हूँ, मैं कहीं पे भी गिरावट महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट, जय हिंद, जय माता जी।